Hello student, welcome to my channel Master Classes. My name is Salih और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है जिसका नाम है सांख्यिकी और उसकी आज प्रश्नावली नंबर 12.1 का हम देखने वाले थर्ड क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है इस एक्सरसाइज का है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, कई बोर्ड्स में पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है तो वो ये वाला है। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के थ्रू आप पढ़ाई करिए, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिए। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के थ्रू आप रिदम में पढ़ाई करिए ताकि आपका रिदम बिगड़े ना। और आप, मुझे उम्मीद है आप तीनों विधियां सीख गए होंगे माध्य निकालने की। और मैंने माध्य निकालने की विधि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सिखा दी है। अभी एक्सरसाइज में हम काफी सारे क्वेश्चन और भी करेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत क्लियर दिक्कत होगी क्लियर हो जाएगी। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है निम्नलिखित, नीचे दिया गया है बारंबार दमटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा को दर्शाता है। यानी ये जेब खर्चे को दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा 18 है। ओहो हो, इसमें माध्य दे दिया गया भाई। कह रहा है कि माध्य जेब खर्चा 18 है। माध्य नहीं निकालना, माध्य दे दिया गया। लो भाई माध्य लो, पकड़ो, फेंक के मारा है आपको। आप इसको थामो बस खाली। 18 है, ठीक है। माध्य जेब खर्चा 18 है तो बताओ लुप्त बारंबार का एफ क्या होगा। एफ क्या होगा पूछ लिया, एफ क्या होगा भाई साहब। ये वाला देखो एफ, यानी कि इसमें से आपको माध्य दिया है इस बार। कह रहा बस मुझे आप बता दो ये वाला बारंबार का एफ क्या होगी। तो चलो देखते हैं। दैनिक जेब भत्ता रुपए में है, ये पैसे में, और बच्चों की संख्या नीचे लिखी है। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका दैनिक जेब भत्ता 11 से 13 रुपए है, और 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका दैनिक जेब भत्ता यानी खर्चा 13 से 15 रुपए है। इसी तरीके से सम में है, और इसमें भी बताने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका दैनिक जेब भत्ता 19 से 21 रुपए है, और आपको माध्य उसके लिए दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे लगाएंगे। इस चीज को ऐसे लिखेंगे सीधा सीधा, और ये वाली लाइन को ऐसे लिखेंगे। इसको मैं बच्चों की संख्या को एफ आई ही बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। तो मैं एफ आई लिख दूं क्या? चलो पूरा लिख देते हैं। बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जिसको एफ आई कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हम देखो बढ़िया सा हमारा सब कुछ बना लिया था मैंने पहले ही इन लाइन वाइन खींच के, ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो में लंबी हो जाती है थोड़ी सी यार, और वो भी छोटा सा काम है, ये आप खुद से कर ही सकते हैं। इसलिए मैं पहले से खींच के ले आता हूँ ये सब, ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यार मैं देखो ना तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, टाइम वाइम बचाने की भी कोशिश करता हूँ। थोड़ा वीडियो को शेयर कर मारो यार। देख रहा हूँ कोई व्यू ज्यादा, मतलब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। थोड़ा सा सपोर्ट तो करना बनता है। देखो खुद अकेले अकेले पढ़ रहे हो, अपने दोस्तों को भी बुलाओ, उनको भी पढ़वाओ, थोड़ा सा पढ़वे। चलो देखो एफ, इसके बाद निकालते हैं एक्स आई। क्या निकालते हैं भाई? एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ के आधा कर दो भाई। 13 और 11 जोड़ के कितना होगा भाई? 24। आधा कर दो 12। क्यों भाई? अरे यार इतना तो कर ही सकते हो भाई। अरे एक्स आई निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, ऊपर सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। ऊपर सीमा 13 प्लस 11 बटे 2। 13 11 24 और आधा 2। 2 से भाग करेंगे आधा हो जाएगा। अगला देखो 15 और 13 कितना होगा? 28 का आधा 14। क्या मस्त सवाल है। देखो ना यार कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। दो दो का गैप चल रहा है भाई, देख लो। एक और करके दिखा देता हूँ। 17 और 5 कितना होगा? 32। 32 का आधा 16। 17 और 15 32। 32 का आधा 16। ऐसे ही अब मुझे पता चल गया सबके बीच में दो दो का गैप चल रहा है, इसलिए इसके आगे भी दो दो का गैप आने वाला है। 18 आएगा यहाँ पे। आप करके देखिएगा, मैंने कई बार करके देखा है। आप भी पहले करके देखिएगा, उसके बाद मानिएगा, ठीक है। पहले ही मान लेते हो आप। हाँ, मानना नहीं है किसी के, बहकावा भी नहीं आना, खुद से करके देखना है और समझना है। ऐसे 20 के बाद यहाँ 22 आएगा, 22 के बाद यहाँ पे 24 आएगा। ये हो गया अपना कंप्लीट एक्स आई। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं? एफ आई एक्स आई निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है भाई, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे एफ भी था ना, एफ भी तो था। 19 से 21 के बीच में एफ था। 23 कहाँ था भाई? आपने 23 क्यों लिख दिया? अरे 23 क्यों लिख दिया? अरे सर जी आप ही तो लिख दिए हो, अब हमको क्यों डाल रहे हो? हाँ यार मैंने लिख दिया, यहाँ पे 23 नहीं है, एफ
पता नहीं किस मोड में था, मैंने लिख दिया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ आई एक्स आई निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं इसको। एफ आई एक्स आई निकालो। 12 सतह 84 84 और 14 छंग, 14 छंग भी 84 होता है। टेबल याद करो भाई, टेबल याद करो थोड़ा सा। 16 नैया 144। भाई मैं सही जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ मैं सही ही जा रहा हूँ। ठीक है, 16 नैया 144 ही होता होगा। आगे 13 18 में, ओहो सर जी तो फंस गए। अरे फंस कैसे गए, टेबल याद नहीं है तो थोड़ा लोग किनारे कर लेना, मैं ही कर ले रहा हूँ। 13 8 104 का 4 हासिल आया 10। 13 एकम 13 13 10 23। आप भी ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा। हो सकता है टेबल पहने में गलती हो गई हो, लेकिन करते हैं, अभी देखते हैं लास्ट में। 20 का एफ में करेंगे, 20 एफ आएगा। अरे भाई 20 एफ आएगा। 20 का टेबल एक बार थोड़ी पढ़ पाओगे तुम। 20 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 20 एफ नहीं हो जाएगा। 20 का टेबल एफ में पढ़ ही नहीं पाएंगे तो बगल बगल लिख देंगे वैसे। 5 का टेबल 22 में, 22 पंचे कितना होता है? 110। 4 24 का टेबल 4 24 चौको 96। ठीक है भाई, अब बस हो गया। ये कॉलम एक्स्ट्रा बने हुए, मैं इनको मिटा देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा बस, जरा सा मुझे डस्टर चाहिए। कहाँ चला गया? अच्छा ऊपर ही रखा है। ये कॉलम एक्स्ट्रा बना दिया था मैंने। असल में ये बनाया नहीं था, पहले पिछले क्वेश्चन में हमने आपको पग विचलन विधि से कराया था, उसके लिए ज्यादा कॉलम की जरूरत पड़ती है तो वही क्लिक बना पड़ा था। मैंने सोचा बना इसी का यूज कर लेते हैं, मेहनत क्यों करें बार बार बनाने की। ठीक है, आइए इनको जोड़ते हैं फिर। सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ने वाली है माध्य निकालते समय। अब कहोगे माध्य क्यों निकालेंगे? अरे माध्य हमको दिया है, उसका यूज करने के लिए माध्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। इनको जोड़ो जरा, सबको जोड़ो एक बार, सबको जोड़ो जरा। देखो 7 6 13 13 13 26, अभी 9 बचा है। 26 और 5, 26 5 कितना होगा? एफ तो जुड़ेगा नहीं। 26 और 5 31, 31 4 31 4 35, 35 और 9 35 और 9 44 और प्लस एफ, यानी कि 44 में एफ और जोड़ दो। 44 प्लस एफ, यही आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालने लगे हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसके लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा सबको। 4 4 8 4 12 4 16। इसको मत जोड़ लेना भैया, एफ वाला है। लाइक सॉरी, सजातीय और विजातीय अलग अलग होते हैं। ये सजातीय पद नहीं है। 20 एफ वाला एफ में ही जुड़ेगा, एफ वाला और कहीं है ही नहीं, इसीलिए नंबरों को जोड़ लो खाली। 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22। सॉरी थोड़ा सा जगह दूर बचा के लिखता हूँ। 16 से 22 का 2 हासिल आया 2। दूसरे नंबर को जोड़ो जरा। 8 8 16 4 20 3 23 23 1 24 24 और 9 24 9 36 और 2 हासिल था 38 का 8 हासिल आया 3। तीसरे नंबर को जोड़ा जा रहा है, इसके पास है नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास 1 2 1 3 और 3 4 और हासिल 4 3 था। 4 3 7, सही है। 782 और प्लस 20 एफ, प्लस 20 एफ, ये है अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ तक एक बार मैं इसको मिला लेता हूँ, वरना अगर गलत हो गया मेरे से, हल्का सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो आंसर नहीं आएगा। और मैं नहीं चाहता वीडियो थोड़ी लंबी हो, बार बार देखूं मैं सोचूं, इसलिए मैं एक बार मिला लेता हूं कि मेरा ये सब सही आया है कि नहीं। एक बार मैं मैच कर लेता हूं, जरा एक सेकंड रुक जाइए, मैं मैच कर लेता हूं ये सारे आंसर हमारे पास जोड़ के हमारे सही आया या नहीं आया। भाई ये तो मुझे करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं देख पा रहा हूँ ये जुड़ा नहीं है, दूसरी विधि से लगाया गया है, तो मैं इसी विधि से लगा दिया हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही करके दिखाता हूँ, तो जितना आएगा फिर देखते हैं। चलो भाई माध्य का फॉर्मूला लगाओ जरा। माध्य इक्वल टू, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा
एफ आई। हमें तो माध्य दिया है, माध्य 18 दिया है, इसलिए माध्य की जगह पे लिख देंगे 18। उधर रखेंगे एफ आई एक्स आई की जगह पे ये रहा 782 प्लस 20f। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि हमें हो सकता है जरूरत पड़े जगह की। 782 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f अपॉन 44 प्लस f। आओ भाई इसको इधर बुला के मल्टीप्लाई करो। 18 चौक देखो इधर ये बटे में है, उस तरफ ले जाओ इस तरफ, इसको इस तरफ बुला लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 प्लस f में जब 18 का मल्टीप्लाई होगा तो 44 का पहले 18 में होगा 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 72 प्लस 7 72 प्लस 7 हासिल 79। मुझे लगता है ठीक है। और प्लस में 18 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 18f। इधर भी आओ जरा 782 है इधर प्लस 20f प्लस कितना भाई 20f प्लस 20f। अब जो जिसके तरफ जा सकता है उसको उसके तरफ बुला लो, मतलब जोड़ने घटाने के लिए बुला लो। हाँ भाई सही है। बस ये मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, पता नहीं ये जोड़ने पे सही आया या नहीं। इन सब का टेबल पढ़ने पे तो सही आया होगा। चलो एक बार कर लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं। इसको इधर बुला लो, इसको उधर बुला लो। 792 माइनस इसको इधर बुलाओ 782 इक्वल टू इधर देखो 20f माइनस 18f। इसको घटाओ जरा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 7 गया 0, और उधर बराबर आ गया 20 में से 18 घटेगा 2f। कितना है भाई 2f। कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है भाई, कुछ तो गलत है। इतना नहीं आना चाहिए। ऐसा इसलिए कि मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अंदाजा है इसका आंसर उम्मीद है 40 आना चाहिए इसका आंसर। इसका सॉरी 20 आना चाहिए। 2 इधर आके डिवाइड करें, यानी यहाँ 20 चाहिए मुझे। यहाँ कितना चाहिए 20। अब जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मुझे मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए अंदाजा हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई करने में कोई गलती की हो मैंने। एक बार मैं मैच करता हूँ फिर से। सबसे पहले 23 से 25 तक गया है ना, तो टोटल 4 तक, ठीक है। 23 से 25 तक गया है। एक बार इसको मिला के इसको देखता हूँ ये सही है क्या। 5 3 8 2 2 4 4 48 का आधा 24, बिल्कुल सही। यानी कि ये सब सही है, बस मल्टीप्लाई करने में गलत ना हुआ हो। एक बार मल्टीप्लाई करो जब 12 से 84, 14 छंग 14 ये भी सही है। 16 8 128, 16 नविया 144 सही है ये भी। 18 93, 18 3 54, 18 1 18 5 23, 18 5 23 सही है। 20f प्लस 22 पंचे 110, 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 सही। अब जोड़ते समय देखते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ। 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 16 4 20 2 22 का 2 हासिल 2 आया, 2 हासिल आया है। 8 8 16 4 20 3 23 23 1 24, 24 और 9 24 और 9 कितना होगा 24 9 24 6 30 30 3 33, 33 में 2 हासिल आया था। 33 34 33, अच्छा यहाँ पे 5 आएगा भाई। 35 का 5, 35 का 5 हासिल आया 3। अब तीसरा नंबर जोड़ो, 1 2 1 3 1 4 और 3 हासिल का 7, 752 आया यहाँ पे भाई। 752 आया, तो यानी कि मुझे यहाँ पे 752 रखना है, यानी यहाँ 5 बना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। आप मुझे उम्मीद है बहुत सारे मैसेज कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे कि सर यहाँ गलत होगा, यहाँ गलत होगा, यहाँ गलत हो गया। खैर फिर भी मिल गया हमें, अच्छा हुआ। अब इसको देखो, इस तरफ बुलाएंगे यहाँ से इधर, तो जब इसको इस तरफ बुलाया है तो यहाँ भी हो गया होगा कितना 52, 752।
अब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो जरा कितना आएगा। 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 5 गया 4। हाँ भाई बिल्कुल सही, देखा अंदाजा है मेरा यार, एक्सपीरियंस है अपना। लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस है, अब आप कहोगे एक्सपीरियंस है तब भी आपसे गलत हो गया। मैथ्स है, ये मैथ्स है, कैलकुलेशन कहीं भी गलत हो जाएगी हल्की सी तो पीछे जाना ही पड़ेगा अपने को। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो बटे में हो जाएगा। 2 जिसको काटेंगे 20 बार जाएगा, f की वैल्यू 20 आ गई। देखो जबरदस्ती मैंने कुछ नहीं किया भाई, कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक हुई थी, मैंने उसको मिलाया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी उसकी लिस्ट तो आ रही है, आप थोड़ा पीछे करके जल्दी जल्दी भगा के तो स्पीड में लगा के देख लीजिएगा जितनी दूर मैंने बहुत देर कैलकुलेशन ढूंढी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।